पार्वती मैया के पास। देखो, जब वो सती रूप में थी पार्वती मैया पहले पिछले जन्म में, अगले जन्म मतलब उसके पिछले जन्म में, तो एक बार केवल श्रद्धा डिगी थी, और उसके बाद में पार्वती रूप में आई तो कितनी परीक्षाएं हुई। पहले सप्तऋषि परीक्षा लिए, अब उसके बाद शंकर भगवान परीक्षा लेने चले गए ब्राह्मण के रूप धारण करके, त्रिपुंड लगा करके ब्राह्मण भेष में सरकार मेरे गए और अपनी निंदा करने लगे। माताओं देखो, कौन दूल्हा अपनी निंदा स्वयं करते हैं, और सरकार मेरी निंदा करने लगे अपने स्वयं। क्या कर रही देवी? पार्वती मैया से कहा, भोलेनाथ ब्राह्मण देव मैं तपस्या कर रही हूँ। किसके लिए? शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए। और ये राम 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 राम, आपकी बुद्धि मारी गई है क्या? अरे देवी, कहाँ वो शंकर अपनी निंदा कर रहे? भोलेनाथ देखो, कहाँ वो शंकर जिसके भयंकर जटाएं हैं, और कहाँ तुम्हारी ये जो बालें हैं अलकावली की केस, कैसी जोड़ी बनेगी बताओ? कहाँ वो मुंड माला धारण करने वाले कपाली शंकर, और कहाँ आप पुष्पों की माला धारण करने वाली, गजरा लगाने वाली? कहाँ उसके भयंकर बड़े बड़े 3 नेत्र, और कहाँ कमल के समान आपकी नेत्र है देवी? कहाँ आप अष्टगन चंदन लगाती हो, और कहाँ वो भस्म लगाने वाले? कैसे जोड़ी बनेगी? तो पार्वती मैया क्रोध हो गए। अरे सखियों, कोई हो इसको भगाओ यहाँ से, मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकती। अरे ब्राह्मण, तुम जानते क्या? अगर कोई एक बार भी मेरे शिव शंकर भगवान के नाम ले ले, एक बार भी कोई नाम ले लेते हैं ओम नमः शिवाय के, उसकी जन्म जन्म के दरिद्रता मिट जाती है। उसके चरणों में कुबेर बैठते हैं, जिसके चरणों में बड़े बड़े देवता बैठते हैं, जो ग्रहों के स्वामी हैं वो शंकर भगवान है। अब आप उसकी निंदा कर रहे हैं, चले जाओ आप। शंकर भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल पूर्ण है, और भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहा, देवी तुम मेरी सनातनी पत्नी हो, चलो मेरे साथ। पार्वती मैया के हाथ पकड़ लिए शंकर भगवान, चलो मेरे साथ। भोलेनाथ, हे महादेव, मैं जानती हूँ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी हे भोलेनाथ, हम अपने लिए तो विवाह थोड़ी कर रहे हैं, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं। सरकार, आप मुझे लेकर के चले जाएंगे तो आने वाले समय में मेरी भारत की जो माँ है, नारियां हैं, ये अपने पिता को बिना बताए भाग जाए करेंगी कि पार्वती जब बिना बताए चली गई तो हमारी बिटियां भी क्यों नहीं जाएंगी? तो इसलिए भोलेनाथ देखो माताओं, पार्वती की कितनी सुंदर स्वभाव। पार्वती मैया ये बता रही है, ये शिक्षा दे रही है कि कन्या जो है वो माता पिता के अधीन होते हैं, इसलिए कन्यादान का मौका देना चाहिए पिता को। कन्यादान करने से ही पिता मोक्ष के भागीदार होते हैं। हाँ, वो पिता बड़भागी हैं जो कन्यादान करते हैं, उसके पहले जो भाग जाती है वो पिता जीवन भर के लिए डूब जाते हैं। ये पार्वती मैया शिक्षा दे रहे हैं हम सबको कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप मेरे जन्म जन्म के स्वामी हैं, फिर भी आप मेरे पिता के घर आइए, हिमाचल राज्य के यहाँ आइए और मेरे हाथ मांग लीजिए, बारात लेकर के आइए आप। और पिछले जन्म में हे सरकार, मेरे पिता ने नवग्रह का पूजन नहीं किए थे, दक्ष ने। नवग्रह के पूजन नहीं करने के कारण इतनी बड़ी बड़ी परेशानी हुई। तो इस जन्म में हम नवग्रह का पूजन करेंगे, हमारे पिता देवताओं की पूजन करेंगे, विवाह मंडप में बैठेंगे, वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। और आज देखो न जाने कहां चली गई संस्कृति हमारी। बताओ,
शराब पी करके वर बैठते हैं, पानी ग्रहण के समय में मार नाच कूद करके समय खराब कर देते हैं। ये ठीक नहीं। विवाह जैसे इतना मंगलकारी है विवाह, बहुत शुभ कर्म है विवाह, गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने वाले हैं विवाह, उसको हम वेदों के धर्म के अनुसार करें। मेरी बिटिया ज्ञान प्राप्त करें, सनातन धर्म को जाने, पार्वती मैया शंकर भगवान को जाने। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं देवी धन्य हो तुम, ये नवग्रह तो मेरे स्वयं अपने हैं, लेकिन तुम धन्य हो, धन्य हो जो नवग्रह को भी इतना बड़कपन दे रही हो, विवाह को इतना बड़कपन दे रही हो, धन्य है करके शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर भगवान कहते हैं देवी मैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ आता हूँ। और इस तरह से भोलेनाथ हिमाचल राज्य के यहाँ पहुँचते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बीच बीच में अब हाथ उठाते हैं, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरह से आइए, बहुत सुंदर हमारे भोलेनाथ पहुंचते हैं हिमाचल राज्य के यहाँ। ये तस्मिन् अंतरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सला सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निधिं ययौ। बहुत सुंदर सरकार नृत्य करते हैं नट के रूप में हिमाचल राज्य के। बाहर मैना मैया ने देखा कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं ये नट जो है। मैना मैया प्रसन्न हो गए, हिमाचल राज्य प्रसन्न हो गए। सरकार शंभु शिव अविनाशी के नृत्य को देख करके नट भगवान की, हाँ, एक हाथ में डमरू पकड़े थे भोलेनाथ और दूसरे हाथ में श्रृंगी पकड़े हुए थे, और सरकार मेरे नृत्य करने लगे। इस नृत्य को देख करके मैना मैया ने हीरे मोती जवाहरात मणि लेकर के थाल में आए और कहा सरकार को देने लगे। सरकार ने कहा नहीं चाहिए मुझे, फेंक दिया सब, हाँ, मुझे हीरे मोती मणि नहीं चाहिए। तो मैना मैया ने कहा क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान ने कहा मुझे आपकी बिटिया का हाथ चाहिए, मुझे आपकी बिटिया भिक्षा के रूप में दे दो। सरकार ने जब कहा तो मैना मैया ने हिमाचल राज्य से कहा देखो 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 हमारी बिटिया के हाथ मांग रहे हैं नट। तो हिमाचल राज्य क्रोध हो गया, अरे पकड़ो पकड़ो इसको, ये इस नट की हिम्मत को देखो, ये हमारी बिटिया का हाथ मांग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। जब दूत लोग आए, सेवक लोग आए, तो उसी समय शंकर भगवान ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। हाँ? हिमाचल राज्य को लगा ये क्या हो रहा है, ये कैसा चमत्कारी है नट। तो ब्रह्मा का रूप धारण के लिए कर लिए शंकर भगवान। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया शंकर भगवान। और हिमाचल ने देखा अरे ये साक्षात विष्णु हो गए। फिर उसके बाद में शंकर भगवान प्रकट हो गए। और जब शंकर भगवान प्रकट हो गए तो हिमाचल राज ने कहा क्या चाहिए आपको प्रभु? तो भगवान शंकर ने कहा मुझे आपकी बिटिया का हाथ चाहिए, मुझे पार्वती चाहिए। और ऐसे बोल करके भगवान भोलेनाथ अदृश्य हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अदृश्य हो गए सरकार। और इधर देवताओं ने प्रार्थना की भोलेनाथ ये हिमाचल राज कन्यादान करेंगे पार्वती की तो सरकार हिमाचल की मुक्ति हो जाएगी। ये जो भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारे भारतवर्ष की शोभा बढ़ाने वाले हिमाचल है, पर्वतराज हिमाचल जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ हैं। अगर वो कन्यादान करेंगे मुक्त हो जाएंगे, और जब मुक्त हो जाएंगे तो भारत की शोभा को कौन बढ़ाएंगे? फिर तो प्रभु ऐसा क्या करें कि आपकी कोई निंदा कर दे, उसके पास जाकर के, हिमाचल के पास में जाकर के कोई आपकी निंदा कर दे तो कर दो मेरी निंदा। शंकर भगवान ने कहा जाओ कर दो मेरी निंदा।
तो ऋषि मुनियों ने कहा हम आपकी निंदा नहीं कर सकते भोलेनाथ, हमें परलोक को नसाना नहीं है, हमें परलोक को बिगाड़ना नहीं है। तो देवताओं जाओ तुम लोग निंदा कर दो मेरी हिमाचल राज के यहाँ जाकर के। देवताओं ने कहा भोलेनाथ हम अपने परलोक नहीं बिगाड़ेंगे, ब्रह्मा जी जाओ आप मेरी निंदा कर दो। ना बाबा हम निंदा नहीं करेंगे आपकी। तो निंदा मेरी कौन करेगा फिर? भगवान शंकर ने कहा मेरी निंदा कौन करेगा? कोई तैयार नहीं हुए। तो सब देवताओं ने कहा, ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा ने कहा आप ही अपनी निंदा करिए सरकार, हे भोलेनाथ आप ही जाइए अपने ससुर के पास और आप ही अपनी निंदा करिए, क्योंकि अगर निंदा नहीं होगी तो हिमाचल मुक्त हो जाएंगे, और हिमाचल मुक्त हो जाएंगे भारत सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए तो भोलेनाथ ने कहा बताओ मेरा विवाह हो रहा है और मैं अपनी निंदा करने जाऊंगा, वो भी मेरे ससुर के पास। धन्य है देवताओं, शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस बार भगवान भोलेनाथ लंबा तिलक वाले ब्राह्मण का रूप धारण किया, वैष्णव ब्राह्मण के। वो लंबा तिलक लगाते हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे ब्राह्मण के रूप धारण करके शंकर भगवान पहुंचे किसके पास? हिमाचल राज के पास। और हिमाचल राज के पास पहुंचे। हिमाचल राज ने कहा आइए ब्राह्मण देव, आइए आइए आइए। ब्राह्मण देव ने कहा क्या हो रहा है हिमाचल राज जी? अरे हम अपनी कन्या के विवाह कर रहे हैं। हम अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं। किसके साथ? अरे वो शंकर के साथ, महादेव के साथ। राम 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 राम। आपकी मति मारी गई है क्या? क्या बात है ब्राह्मण देव? अरे आपकी बुद्धि मारी गई है क्या? कहाँ वो कपाली, कहाँ खप्परधारी, कहाँ शमशानवासी, और कहाँ आपकी बिटिया? राम 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 राम। आपको यही दमाद मिला? अरे पहले बताए होते हमको। कैसी बुद्धि हो गई आपकी? कहाँ आपकी बिटिया कमल की तरह है, और कहाँ वो शमशानवासी नग्न अमंगल रूपधारी? राम 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 राम। इतना बोलने के बाद में भोलेनाथ अदृश्य हो गए। अब हिमाचल राज भी रोने लगे। मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा, उस शंकर के पास विवाह नहीं करूंगा। मैना मैया रोने लगी। तो फिर देवताओं ने कहा भोलेनाथ से, भोलेनाथ आपने ज्यादा निंदा कर दी, अब विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर भोलेनाथ आप कुछ करिए यार। अरे देवताओं तुम लोग भी कैसे कैसी परीक्षा लेते हो हमारी। कभी कहते जाओ निंदा करो, और निंदा करने के बाद कहते ज्यादा निंदा कर दिए। भोलेनाथ कुछ करिए आप। तो भोलेनाथ फिर अरुंधति मैया को बुलाते हैं, सप्तऋषि को बुलाते हैं। अरुंधति मैया जो वशिष्ठ की पत्नी है, जिसकी कथा आपने सुने ना, संध्या थी पहले, वो संध्या अरुंधति बनी थी, सदगुरु भगवान की वशिष्ठ की पत्नी बनी। तो अरुंधति मैया को बुलाते हैं शंकर भगवान, और मैना मैया के पास भेजते हैं। और सप्तऋषि जो है हिमाचल राज को मनाते हैं, किसी तरह से मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कन्यादान नहीं देने के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। आज भी हिमाचल हमारी भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं। बोलो पर्वतराज हिमाचल की जय। हमारी भारत माँ के मुकुट है वो हिमाचल। तो इस तरह से फिर जो है आइए अब बारात की तैयारी करते हैं शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर भजन के साथ आइए, भोलेनाथ के भजन के साथ सरकार की। शिव शंकर भोले भाले, शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर।
तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पर 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 तेरा डमरू बाजे पर्वत सभी मगन हो करके शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ बाजे पर्वत शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पर तेरा डमरू बाजे पर्वत पर तेरा डमरू बाजे पर्वत पर भोलेनाथ। और तैयारी हो रही है, देवताओं ने मनाए हैं सरकार को विवाह के लिए। तो देवताओं ने जब मनाया शंकर भगवान को और चले गए, सब अपने अपने वाहन को सजाने लगे देवता। अब सरकार की ओर कोई ध्यान ही नहीं कर रहे। नाथ को जैसे ही दर्शन किया मैना मैया और नारद जी ने कहा दूल्हा राजा यही है, और मैना मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। हाँ, मूर्छित हो गई मैना मैया। दूल्हा राजा को देख करके पानी छींटे, तुरंत भागी दौड़ करके। और फिर जो है नारद जी सब ऋषि मैना मैया को समझाते हैं। हमने तो पहले ही कहा था आपको कि आपको धैर्य धारण करना है, भगवान का ऐसा सा भेष है। अब आप जो है कल्पना कर ली, बहुत सुंदर भाव की। तो समझाते हैं, सुनो मैना मैया, तुम्हारी जो बिटिया है वो साक्षात दुर्गा है, आदि शक्ति भवानी है, और भोलेनाथ जगत के पिता है। चलिए परीक्षण करो। परीक्षण करने के लिए मैना मैया को मनाते हैं। आइए भजन के साथ आनंद लेते हैं। ऐसन बारात, आइए सभी आनंद लेते हुए। अरे ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे न ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका जिया करे धका जिया करे धका। कौनों पे एक आंख, कौनों पे दोनों नहीं, कौनों पे एक आंख, कौनों पे दो नहीं, कौनों पे एक आंख, कौनों पे वाह नहीं, कौनों पे एक आंख, कौनों पे वाह नहीं, कौने पे दोनों नहीं, दोनों टका टक, अरे कौने पे दोनों नहीं, दोनों टका टक, जिया करे ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका। हर हर महादेव।
कौनों के एक मुख कौनों के एक नहीं कौनों के एक मुख कौनों के एक नहीं कौनों के एक मुख कौनों के वह नहीं कौनों के एक मुख कौनों के वह नहीं कौनों के एक नहीं पाए फटाफट अरे कौनों के एक नहीं पाए फटाफट जिया करे फटाफट ऐसन बारात नहीं देखी आज तक ऐसन बारात नहीं देखी आज तक जिया करे ऐसन बारात नहीं देखी आज तक जिया करे कौनों के एक काम कौनों के एक नहीं कौनों के एक काम कौनों के नहीं कौनों के एक काम कौनों के वहाँ नहीं कौनों के एक काम कौनों के वहाँ नहीं बिना पावे वाला बिना पावे वाला चले फटाफट अरे बिना पावे वाला जिया करे ऐसे बारात नहीं देखी आज तक जिया करे कौनों के एक हाथ कौनों के दोनों नहीं कौनों के एक हाथ कौनों के दो नहीं कौनों के एक हाथ कौनों के वह नहीं कौनों के एक हाथ कौनों के वह नहीं बिना हाथ वाला बिना हाथ वाला निकल फटाफट अरे निकल फटाफट अरे निकल फटाफट ऐसन बारात नहीं देखी आज तक जिया करे ऐसन बारात नहीं देखी आज तक